जय हिंद फ्रेंड्स। आपका अपने यूट्यूब चैनल एएमसी ज्ञान एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के 13 सबसे बड़े प्रमुख बंदरगाह के बारे में। तो फ्रेंड्स, हम देख सकते हैं कि एक ये राज्य हो गया गुजरात, महाराष्ट्र, ये छोटा सा राज्य है गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और ये वेस्ट बंगाल। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मतलब टोटल 9 राज्य हैं जो डायरेक्टली हमारे समुद्र के साथ साझा करती हैं। और इधर ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। फ्रेंड्स, ये जितने भी 9 राज्य हैं जो समुद्र के साथ साझा करते हैं, इनकी लंबाई की हम बात करें, ये जो जितने भी 9 राज्य हैं यहाँ से लेके पूरा ये, इनकी लंबाई की हम बात करें तो इसकी लंबाई है 7,516 किलोमीटर। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि भारत के 13 सबसे बड़े बंदरगाह कौन कौन से हैं और किस किस राज्य में हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ये गुजरात के बारे में। दीनदयाल बंदरगाह, इस कांडला बंदरगाह, इसका नाम अब बदलकर दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है। यह गुजरात राज्य में है। उसके बाद हम बात करते हैं मुंबई पोर्ट, ये जेएनपीटी पोर्ट, मतलब महाराष्ट्र में 2 बड़े बंदरगाह हैं। एक जेएनपीटी मतलब जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, एक मुंबई पोर्ट मतलब मुंबई बंदरगाह। अब ये 3 ये हो गया। और चौथा नंबर का बात करते हैं कि ये गोवा में, तो गोवा में है मार्मुगांव बंदरगाह। गोवा में मार्मुगांव बंदरगाह है और उस गोवा में सिर्फ एक ही बंदरगाह है। उसके बाद बात करते हैं कर्नाटक में, तो कर्नाटक में न्यू मैंगलोर पोर्ट है। और इसके बाद बात करते हैं केरल में, तो केरल में है कोचीन पोर्ट। और उसके बाद बात करते हैं तमिलनाडु में, तो तमिलनाडु में ये है 3 पोर्ट हैं तमिलनाडु में। वीओ चिदम्बरम पोर्ट, इसका अभी नया नया नाम हुआ है वीओ चिदम्बरम पोर्ट। इसका पुराना नाम था तूतीकोरन बंदरगाह। उसके बाद है चेन्नई पोर्ट और यह है इन्नौर पोर्ट। मतलब तमिलनाडु में 3 बड़े बड़े पोर्ट हैं, मतलब बंदरगाह हैं। उसके बाद बात करते हैं आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम बंदरगाह, ये आंध्र प्रदेश में है। उसके बाद बात करते हैं पारादीप बंदरगाह, ये उड़ीसा राज्य में है। उसके बाद हम बात करते हैं कोलकाता बंदरगाह, ये वेस्ट बंगाल में है। तो कितने हुए फ्रेंड्स? कांडला बंदरगाह 1, मुंबई पोर्ट, जेएनपीटी पोर्ट 3 ये हो गया, और मार्मुगांव पोर्ट ये गोवा राज्य में है 4 हो गया। न्यू मैंगलोर पोर्ट ये कर्नाटक में है 5, कोचीन पोर्ट केरल में है 6, और ये तमिलनाडु में 3 पोर्ट है 6 3 9, और आंध्र प्रदेश में एक विशाखापट्टनम पोर्ट है 10 पोर्ट ये हो गया। और उसके बाद उड़ीसा में पारादीप पोर्ट है 11 पोर्ट। उसके बाद कोलकाता में वेस्ट बंगाल में कोलकाता पोर्ट है 12, और एक अंडमान निकोबार में अंडमान निकोबार द्वीप में एक पोर्ट है, इसका नाम है पोर्ट ब्लेयर। तो ये फ्रेंड्स इंडिया के सबसे बड़े 13 प्रमुख बंदरगाह हैं। अब एक एक करके जानते हैं कि सब बंदरगाह के बारे में अब एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कांडला बंदरगाह के बारे में, जो कि इसका नाम अब बदलकर दीनदयाल उपाध्याय कर दिया गया है। यह गुजरात राज्य में स्थित है। कांडला बंदरगाह एक ज्वारी बंदरगाह है। यह भारत का पहला कर मुक्त बंदरगाह है। जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो बाद में भारत का प्रमुख बंदरगाह कराची बंदरगाह पाकिस्तान में चला गया। इसकी कमी को पूरा करने के लिए कांडला बंदरगाह की स्थापना की गई। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं मुंबई बंदरगाह के बारे में। तो मुंबई बंदरगाह भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। तो फ्रेंड्स, ये है मुंबई बंदरगाह। यह भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह मुंबई बंदरगाह। पहले यहाँ ज़्यादा व्यापार होता था, सबसे ज़्यादा व्यापार यहीं होता था, लेकिन अब इसको पीछे छोड़ दिया है कांडला बंदरगाह। अब हम बात करेंगे
JNPT पोर्ट के बारे में, मतलब जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट बंदरगाह के बारे में। ये भी फ्रेंड्स महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। फ्रेंड्स इसकी स्थापना इसलिए किया गया क्योंकि मुंबई बंदरगाह में बहुत ज़्यादा व्यापार होता था। इसकी लोड को कम करने के लिए जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह की स्थापना की गई। और जवाहरलाल नेहरू मतलब JNPT बंदरगाह भारत का सबसे आधुनिक बंदरगाह है। फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं ये छोटा सा राज्य गोवा। गोवा में मुर्मुगाओ बंदरगाह है। फ्रेंड्स ये है गोवा का मुर्मुगाओ बंदरगाह। यह एक एस्चुरी पर बना हुआ है। एस्चुरी का मतलब है कि जो नदियाँ जो मतलब कचरा समुद्र में गिरा देती हैं, उस कचरे को एस्चुरी कहते हैं। मतलब कि हज़ारों लाखों साल से जो नदियाँ कचरे को गिराएंगे, वहाँ पे एक टीला जैसा ऊंचा प्लेटफार्म टाइप का बन जाएगा। उसी में गोवा का मुर्मुगाओ बंदरगाह, उसी प्लेटफार्म पे गोवा का मुर्मुगाओ बंदरगाह बनाया गया है। गोवा का मुर्मुगाओ बंदरगाह भारत में टूरिस्ट के लिए जाना जाता है। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं न्यू मैंगलोर पोर्ट के बारे में। न्यू मैंगलोर पोर्ट कर्नाटक राज्य में स्थित है। ये है फ्रेंड्स न्यू मैंगलोर पोर्ट, जो कि कर्नाटक राज्य के दक्षिण कन्नड़ जिले में स्थित है। अब हम बात करेंगे कोच्चि पोर्ट के बारे में, जो केरल राज्य में स्थित है। ये है फ्रेंड्स कोच्चि बंदरगाह, जो लाइगोन पर बना हुआ है। केरल राज्य और मालाबार तट का प्रमुख बंदरगाह है। तो फ्रेंड्स सबसे पश्चिमी तटरेखा के 6 बंदरगाह, ये पश्चिमी तटरेखा है, इसके 6 बंदरगाह के बारे में हम लोग जान गए। अब हम बात करते हैं ये पूर्वी बंदरगाह, पूर्वी तटरेखा के बंदरगाह के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि ये तूतीकोरिन बंदरगाह, इसका अब नाम बदलकर VO चिदम्बरम पोर्ट रख दिया गया है। यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। फ्रेंड्स ये है तूतीकोरिन बंदरगाह। यह बंदरगाह मन्नार की खाड़ी में स्थित है। यह बंदरगाह सबसे कम गहरा है, 12 से 15 मीटर, क्योंकि अब यहाँ कम गहरा है। अगर बड़ा जहाज यहाँ आएगा तो उन लोग के लिए दिक्कत होगा। फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं चेन्नई बंदरगाह के बारे में। चेन्नई बंदरगाह भी तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ये है फ्रेंड्स चेन्नई बंदरगाह। अभी वर्तमान में जितने भी बंदरगाह हैं, उनमें सबसे पुराना चेन्नई बंदरगाह ही है। अब हम बात करते हैं एन्नौर बंदरगाह के बारे में। एन्नौर बंदरगाह ये भी तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ये है फ्रेंड्स तमिलनाडु राज्य में स्थित एन्नौर बंदरगाह। एन्नौर बंदरगाह भारत का 12वां सबसे बड़ा बंदरगाह है। यह पहला कारपोरेटिव बंदरगाह है। अब हम चलते हैं विशाखापट्टनम बंदरगाह के बारे में। यह आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। ये है फ्रेंड्स आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम बंदरगाह। इसको सबसे सुरक्षित बंदरगाह भी माना जाता है। इसलिए माना जाता है क्योंकि इसके सामने एक छोटा सा पहाड़ खड़ा हुआ है। मतलब एक डॉल्फिन के नाक के समान एक छोटा सा पहाड़ खड़ा हुआ है, जिसे डॉल्फिन नोच कहा जाता है। क्योंकि किसी भी प्रकार का मानसून, सुनामी, चक्रवात आता है तो इस पहाड़ से टकराकर ख़त्म हो जाता है। इसलिए विशाखापट्टनम बंदरगाह को सबसे सुरक्षित बंदरगाह कहा जाता है। अब विशाखापट्टनम बंदरगाह जितने भी बंदरगाह हैं, सबसे गहरा बंदरगाह है। नेक्स्ट है पारादीप बंदरगाह। यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। उड़ीसा राज्य के जगत सिंहपुर जिले में स्थित है पारादीप बंदरगाह। ये है फ्रेंड्स पारादीप बंदरगाह भारत के उड़ीसा राज्य के जगत सिंहपुर जिले में बंगाल की खाड़ी पर स्थित एक प्राकृतिक बंदरगाह है। भारी जल और चावल के निर्यात आयात के लिए पारादीप बंदरगाह फेमस है। फ्रेंड्स भारी जल डिटुओ का अनुसंधान केंद्र उड़ीसा राज्य के तालचर में है और चावल अनुसंधान केंद्र उड़ीसा राज्य के कटक जिले में स्थित है। इसलिए पारादीप बंदरगाह भारी जल और चावल के निर्यात आयात के लिए पारादीप बंदरगाह फेमस है। नेक्स्ट है कोलकाता बंदरगाह। इसको श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह भी कहा जाता है। कोलकाता बंदरगाह से ही ये फ्रेंड्स वेस्ट बंगाल में है, मतलब पश्चिम बंगाल में कोलकाता बंदरगाह है। ये है फ्रेंड्स
पश्चिम बंगाल का कोलकाता बंदरगाह। कोलकाता बंदरगाह से ही कोई भी सामान पश्चिम बंगाल, यूपी, मध्य प्रदेश, बिहार, नेपाल तक जाता है। तो फ्रेंड्स, 6 बंदरगाह पश्चिमी तट और 6 बंदरगाह पूर्वी तट, मतलब 12 बंदरगाह के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर लिए हैं। अब इंडिया का 13वां सबसे बड़ा बंदरगाह अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। इसे पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 13 बंदरगाह के बारे में जानकारी प्राप्त किए। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में किसी अन्य टॉपिक पर। जय हिंद।